गुड मॉर्निंग। ये क्लास 10 है। क्लास 10वां में आज से केमिस्ट्री भी शुरू कर दिए हैं। दो अलग अलग भागों में लेकर के चलेंगे। एक भाग में मैथमेटिक्स जिस प्रकार से चल रहा है उसको आगे लेके चलते रहेंगे, और यहाँ से केमिस्ट्री शुरू किए हैं। केमिस्ट्री में तीसरा पार्ट से शुरू किए हैं। तीसरा पार्ट धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस तरह से है। पहला पार्ट जो होता है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और दूसरा पार्ट होता है अम्ल, क्षार और लवण, और तीसरा पार्ट है धातु और अधातु। तो तीसरा पार्ट से शुरू किए हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु क्या होता है, क्लास 10वां के विद्यार्थी पूरी तरह से परिचित होते हैं इसके साधारण गुणों के साथ। ठीक है, उसको विस्तार पूर्वक और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। धातु और अधातु को समझने से पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व क्या होता है? तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तत्व को अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट कहा जाता है, और एलिमेंट को समझते हुए हम आगे की तरफ चलेंगे। तत्व की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है कि तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। तत्व को कई प्रकार से परिभाषित करते हैं, या फिर तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, उसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में बांटा नहीं जा सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र रह नहीं सकता है। इसके जो कण हैं, तत्व के जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकते हैं। स्वतंत्र होने पर वह समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी जो हैं वो तत्व हैं। ठीक है, तत्व जो है एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, और वह एक ही तरह के कणों से मिलकर के बना होता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है और वह एक ही तरह के कणों से मिलकर के बना होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व जो है भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र अवस्था में रह नहीं सकता है। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैसें, ये सब जो है तत्व के प्रकार हैं। धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय गैसें है, ये सब को हम तत्व का प्रकार कहते हैं। आगे चल करके धीरे धीरे यह भी परिभाषा जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी कक्षा 9 में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं उनको तत्व और तत्व के परिभाषा थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो कक्षा 9 में केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको आसानी से पता चल रहा होगा। तत्व जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं, और तत्व का अर्थ हुआ कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है। लोहा तत्व है, एल्युमिनियम तत्व है, मैग्नीशियम तत्व है, पोटेशियम तत्व है। लेकिन अगर हम जल को कहेंगे तो जल तत्व नहीं है, जल एक यौगिक हो जाता है, क्योंकि जल का अणुसूत्र है H2O। ध्यान देना है, जल का अणुसूत्र होता है H2O, मतलब जल के एक अणु के बनने में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। ठीक है, तो जल एक यौगिक है, जल एक कंपाउंड है, यह एक तत्व नहीं है। ठीक है, लेकिन लोहा का संकेत होता है Fe। अब ये जो लोहा है, लोहा एक तत्व है, लोहा जो है एक तत्व है। उसी प्रकार से एल्युमिनियम एक तत्व है, जिंक एक तत्व है, निकेल तत्व है। तो तत्व जो होगा वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, और तत्व आसानी से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मतलब लोहा का जो सबसे छोटा कण होगा, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, उसे परमाणु कहा जाता है।
और लोहा का जो सबसे छोटा कण होगा वो आसानी से रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान भाग तो लेगा, लेकिन अगर उस छोटे कण को लोहे के से मतलब जैसे लोहा का एक टुकड़ा है, लोहा के एक टुकड़ा में से उसके जो सबसे छोटा कण है उसको हटा करके अलग कर देंगे तो वो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में ध्यान देना है कि तत्व के छोटे छोटे कणों को परमाणु एटम कहते हैं। तत्व के छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं और परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, there are 3 fundamental particles of an atom। नंबर 1, पहला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 2 भाग होते हैं, पहला नाभिक, दूसरा कक्षाएं। ध्यान देना है बढ़िया से। किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और परमाणु का 2 भाग होता है, नाभिक और कक्षाएं। नाभिक और कक्षाएं। परमाणु का नाभिक जो है वो धन आवेशित कण होता है। इसको इस प्रकार से पहले समझना है कि परमाणु के जो 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहले हम इन तीनों के ऊपर बारी बारी से बेहतर तरीके से समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, तब बताएंगे कि नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे परमाणु कहा जाता है और परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तीनों मौलिक कण के नाम इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन के ऊपर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यह ऋण आवेशित कण है। इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था।
इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। ठीक है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है। यह कक्षाओं में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में सवाल भी आता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है, तो -1.6 चूंकि ऋण आवेशित कण है, ऋण का मतलब होता है निगेटिव, तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। और संकेत में हम E से इसको लिखते हैं और यह कक्षाओं में घूमते रहता है। घूमते रहने का अर्थ क्या हुआ, अभी आगे चर्चा करेंगे कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखते रहना है, पहले लिखाते जा रहे हैं फिर इसको समझाने का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बाद अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन इसमें लिखना है यह धन आवेशित कण है, यानी इस पर धन आवेश पाया जाता है। यह धन आवेशित कण है। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। ध्यान देना है, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है, यानी कि दोनों का नेचर अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम और प्रोटॉन पर जो आवेश है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम, लेकिन धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, यही अंतर है। इसका संकेत P होता है। इसका संकेत P होता है। यह नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित होता है। अच्छा, आगे चर्चा करते हैं। नाभिक में उपस्थित होता है। और एक कण बच गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है, इसके बाद होगा न्यूट्रॉन। यह आवेशहीन कण है, चार्जलेस
पार्टिकल। आवेशहीन का मतलब हुआ न तो इस पर धन आवेश है न तो इस पर ऋण आवेश है, यह आवेशहीन कण है। आवेशहीन, आवेश से हीन, आवेशहीन, आवेशहीन कण है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इस पर शून्य आवेश होता है। इसे n से सूचित करते हैं। यह भी नाभिक के भीतर होता है। यह भी नाभिक के भीतर होता है। समझना है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है, और न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलॉम आवेश होता है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलॉम, लेकिन वो धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है यह आवेशहीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको याद रखने का तरीका है, जैसे परीक्षा में अक्सर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, धन आवेश, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम कैसे याद किए थे? प्रोटॉन P से है तो P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब धन आवेश। अच्छा, N से न्यूट्रॉन तो N से नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब कि जिस पर कोई आवेश नहीं है। अब बाकी बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिमाग में, ध्यान में रखने का सलाह देंगे आपको कि प्रोटॉन जो है P से प्रोटॉन तो P से पॉजिटिव चार्ज, N से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं होता। बाकी शेष बचा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश हो जाएगा। X A B, यहां पर X जो है symbol of an element, यानी कि तत्व का संकेत है। तत्व का संकेत। A जो है वो है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। अब B जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या। अभी के बाद से तत्व को हमेशा इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सोडियम। तो सोडियम एक तत्व है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 है और इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से कार्बन,
तो कार्बन संकेत होता है C। अब परमाणु संख्या जो है यहाँ पे लिख दिया जाता है। परमाणु संख्या कार्बन के होता है 6 और परमाणु भार इसका 12 होता है। नाइट्रोजन संकेत N, परमाणु संख्या 7, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या 14। तो ऐसे करके लिखेंगे। और अक्सर जो है जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो इसी प्रकार से लिखना सही होता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20, इसके बगल में लिखा